नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आजकल एक समस्या विशेष समाज में आ गई है कि विवाह जल्दी नहीं हो पा रहा। तो क्या कारण है कि विवाह ज्योतिष के अनुसार विवाह में देरी होने का कारण क्या है? आइए उस विषय पर बात करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे भविष्य में। तो विवाह में देरी के कई कारण हैं। कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि या राहु केतु का प्रभाव होना, शुक्र और गुरु जैसे विवाह के कारक ग्रहों का कमजोर होना, पीड़ित होना भी कारण होता है। सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। अब सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उसके निवारण के लिए दान, व्रत, पूजा जैसे उपाय किए जाते हैं। अब मान लिया मांगलिक दोष है तो कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति होने पर मांगलिक दोष बनता है, जो विवाह में देरी कराता है। काल सर्प दोष ये विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, यानी राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हो जाएं तो कालसर्प दोष होता है। सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव, सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर सूर्य, शनि, राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो विवाह में रुकावट डालता है। विवाह के कारक ग्रहों का कमजोर होना, शुक्र विवाह का कारक है, प्रेम और विवाह का कारक शुक्र है। गुरु ज्ञान और विस्तार का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है। अगर कमजोर पड़ जाता है तो पीड़ित या हो जाए तो विवाह में देरी हो जाती है। राहु केतु का प्रभाव, राहु और केतु में को विवाह में देरी और बाधाएं पैदा करने वाला ग्रह माना जाता है। राहु केतु बाधा भी देता है। छठे, आठवें, 12वें भाव में ग्रहों की अशुभ स्थिति भी बाधा देती है और इन भावों से जुड़े ग्रहों की दशा विवाह में बाधा उत्पन्न करती है। कुंडली के सप्तम भाव, उसमें स्थित ग्रहों, उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा का होना भी विवाह के समय को प्रभावित करता है। तो क्या करना चाहिए? विवाह में देरी को दूर करने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं, वो करें। दान में शनि दोष के निवारण के लिए गरीब कन्या की मदद करना, पीली वस्तुओं जैसे हल्दी, चने की दाल दान करना, 16 सोमवार का व्रत रहना, शिवलिंग पर पंचामृत और जलाभिषेक करना, माँ दुर्गा की पूजा करना, नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करना, हल्दी केसर का तिलक लगाना। और महत्वपूर्ण सलाह ये भी दी जाती है कि किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा लें कि विवाह में देरी का सटीक कारण क्या है। उनके उपाय से, जन्म कुंडली के आधार पर आप देखेंगे तो उसे उपाय से आपको लाभ मिलेगा। अब विवाह में देरी होने के ज्योतिषी कारण, जो मंगल दोष अगर है, यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल, ये पहला कारण। दूसरा कारण की काल सर्प दोष की स्थिति। तीसरा कारण सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव, शनि, सूर्य, राहु केतु का प्रभाव। चौथा कारण कारक ग्रहों की कमजोरी। विवाह के कारक ग्रह शुक्र, बृहस्पति, मंगल हैं, ये कमजोर होने पर भी विवाह नहीं हो पाता है। शनि का प्रभाव, अब शनि का प्रभाव होगा तो विवाह देर से होगा, विलंब से होगा। अशुभ भाव में ग्रह स्थिति, अगर सप्तमेश शनि सप्तम भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें बैठा है तो भी विवाह में देरी करता है। अनुकूल दशा, अंतर्दशा का अभाव, यानी सप्तम भाव या कारक ग्रहों की दशा न चलना, ये भी कारण है। तो क्या उपाय करना चाहिए? पहला उपाय जो आपको बताया कि गरीब कन्या की सहायता, पीली वस्तु का दान, 16 सोमवार व्रत, शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत का अभिषेक। राहु केतु दोष है तो देवी दुर्गा की उपासना, मंगल दोष है तो हनुमान जी की उपासना, और पानी में हल्दी डालकर स्नान करना,
केसर हल्दी का तिलक लगाना, तो ये सब करने पर विवाह जल्दी हो जाता है। विवाह में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये मंगल, शुभ मंगल होने के लिए प्रातः पढ़ना चाहिए। क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 10 माला या 11 माला जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर 45 दिन में ही विवाह संबंधी बातें प्रारंभ हो जाती हैं, यानी कि विवाह के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय से आपको लाभ मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।